नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में। हर जगह हर तरफ एक ही बात हो रही है, दिल्ली पॉल्यूशन, दिल्ली पॉल्यूशन, दिल्ली पॉल्यूशन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आप तो एक चीज जानते ही होंगे कि हमारे देश में कुछ हो या मत हो, लेकिन दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में दिवाली में हर साल डिबेट होगी। ये डिबेट तो वैसे हर छोटे शहर में होती है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो है दिल्ली। सही बात है कि नहीं। हाँ, अब देखिए ये जो बात है ये सही भी है, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर जो है वो ठंडा में एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का स्मोक की चपेट में आना एक आम बात हो गई है। मतलब हम लोग लगातार ये 5-6 साल से देख रहे हैं कि दिल्ली जो है वो लगातार प्रदूषण का शिकार होते जा रही है। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में जो है वो काला धुआं छा चुका है। सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होता है और आंखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे जो है वो जा रही है। ये दिल्ली स्मोक के कुछ फीचर्स हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो है वो एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो दिल्ली की हवा है ये हजारडस कैटेगरी के अंदर में आ गई है। अब आप बोलिएगा कि हजारडस कैटेगरी क्या होता है, तो मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये ऐसी है, आप मान लीजिए कि नॉर्मल हवा से जो है वो 10 गुना ज़्यादा खतरनाक, 10 गुना ज़्यादा खराब। और क्या है कि दिवाली के पटाखे केवल इसका कारण नहीं है, इसका कारण और बहुत कुछ है। लेकिन आपको लगता होगा कि दिवाली के पटाखे हैं, ये पॉलिटिक्स है, इसलिए आपको लगता होगा केवल दिवाली के पटाखे हैं। दिवाली के पटाखे नहीं हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टर्स मानते हैं कि इस हवा में सांस लेना मतलब एक दिन में जो है वो 20 से 30 सिगरेट पी जाना, जो कि काफ़ी खतरनाक है आपके लंग्स के लिए। अब देखिए आप अगर सोच रहे हैं ये कि दिवाली में पटाखे से जो है वो एयर पोल्यूशन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन 10% आप जो है वो 10% ठीक सोच रहे हैं कि दिवाली के पटाखे से जो है वो एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन और बहुत सारे कारण हैं ऐसे जिससे जो है वो एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन एक चीज़ पहले आप ये समझिए, पटाखे जो होते हैं वो हर खुशी के फेस्टिवल्स में मनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिवाली में, होली में, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी की रैली में, जब रैली वैली निकलता है तो वहाँ पटाखे जलाए जाते हैं। या आप बात करिए शादी वेडिंग्स में जो है वो पटाखे का उपयोग किया जाता है। अभी देखिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि फायरवर्क्स मतलब पटाखे को जो है वो पूरे इंडिया में बैन कर देना चाहिए। अब देखिए ये जो डिसीजन आया वो उस समय आया जब दिवाली में केवल 10 दिन बचे हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो है वो गंदा डिसीजन है। ये थोड़ा सा बैड डिसीजन के कैटेगरी में आता है। मैं बैड डिसीजन क्यों बोल रहा हूँ, इसका मैं रीज़न बताऊँ आपको। इसके 2 रीज़न है। देखिए पहला रीज़न ये हो गया कि जो दुकानदार पटाखे खरीद लिए होंगे बेचने के लिए, उनका तो बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया उनका। और दूसरा कि फायर वर्क्स जो है, जो पटाखे होते हैं वो हमारे कल्चर के हिस्सा बन चुके हैं। और कोई भी खुशी का दिन आता है तो हम लोग पटाखे से जो है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और समाज के बहुत सारे लोग हैं ये जो है ये फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दिवाली के समय जो है वो पटाखे बंद कर दिए गए हैं, अलाउ नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि वो जो है वो छुप छुप के जो है वो फोड़ेंगे ही, पटाखे तो फोड़ेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो इससे आपका एयर पोल्यूशन तो कंट्रोल नहीं हुआ। तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके, एक बार नहीं इम्प्लीमेंट करके, इसको धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंट करके जो है वो इसको ठीक कर सकते हैं। पॉल्यूशन जो है वो एक सीरियस मुद्दा है और इसको जो है वो दिवाली से टारगेट करना ये बहुत ही खराब बात है। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के AQI के बारे में। अब आप बोलिएगा AQI क्या होता है, तो AQI मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो AQI के बारे में समझते हैं। देखिए पहले तो मैंने आपको बताया AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मकसद होता है कि किसी स्पेसिफिक जगह का मतलब कोई जगह का जो है वो एयर क्वालिटी को चेक करके बताना। और इसमें जो है वो 6 कैटेगरी होती है चेक करने की। और जैसे जैसे वो कैटेगरी में लेवल अप होता है ना, वैसे वैसे जो है वो मान लिया जाता है कि हवा जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो AQI के हिसाब से मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से 150 से ऊपर की अगर आप हवा लेते हैं, इंसान कोई लेता है तो उसके लिए जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है।
इसका मतलब कि 150 से अगर ऊपर हो तो ज़्यादातर जो है वो हेल्थ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है वो, जैसे लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन आप देखिए, आपको मालूम है दिल्ली का AQI कितना है? आप सुन के जो है वो शॉक हो जाएंगे। दिल्ली का जो AQI है वो है 929, और एक आम इंसान कितना तक हवा ले सकता है? 150। 929, आप सोच सकते हैं कितना खराब है। इसी को बोलते हैं हम लोग हजर्ड, हाँ, हजार्डस। ये पूरा जो है वो जानलेवा है। चलिए जानते हैं कि जो पटाखे के अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जो है वो पॉल्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है PM2.5। क्या? PM2.5, ये जो है ये एक पार्टिकुलर मैटर होता है, पर्टिकुलर मैटर। ये पर्टिकुलर मैटर इतना छोटा होता है कि हमारे जो है ये ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम होता है ना, उसमें जो है ये घुस जाता है। ये जो PM2.5 है ये बाल से भी पतला होता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और इससे क्या होता है ना कि लंग्स को अंदर से जो है ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब धीरे धीरे खराब कर देता है। हर साल अब देखिए अब देखिए हर साल जो है वो 70 लाख लोग जो है वो पॉल्यूशन के चलते मरते हैं पूरे वर्ल्ड में। उसमें से जो 24 लाख होते हैं वो भारत के होते हैं। मतलब हर साल जो है वो भारत से 24 लाख लोग मरते हैं। मतलब कि 3 में से 1 जो है वो भारत का होता है। और पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, पूरे इंडिया के मुकाबले दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। जो ह्यूमन्स की एज है, जो इंसान की एज है, पॉल्यूशन के चलते जो है वो 17 साल कम हो रही है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप जो है वो रोज़ 25 से 30 सिगरेट पीजिए और एयर पॉल्यूशन मतलब दिल्ली में रहिए, बात एक ही है। ठीक है, अब हम लोग बात कर अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, एयर पोल्यूशन एक साइलेंट इकोनॉमी किलर है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, शांत इकोनॉमी किलर। देखिए, एक चीज़ जानते हैं कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जो कि हमारे लिए काफ़ी जो है वो गर्व की बात है। और भारत में ज़्यादा 35 वर्ष की उम्र से जो है वो कम है। ठीक है, यानी यंग है, मतलब जवान है, हाँ। तो वो काम कर सकते हैं, और काम करके क्या होगा कि वो जो है वो भारत की इकोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना। लेकिन पॉल्यूशन के चलते क्या होगा कि लंग्स की प्रॉब्लम्स होंगी, लंग्स खराब होगा। जिससे क्या होगा कि कम एज में अगर लंग्स खराब होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। हम्म, और हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगी, खर्चा बढ़ जाएगा हेल्थ का। और पॉल्यूशन के चलते फॉरेन से जो भारत घूमने आते हैं टूरिस्ट लोग, वो जो है वो फिर कम हो जाएगा पॉल्यूशन के चलते। क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भारत की इमेज जो है वो ग्लोबल लेवल पे ये बन जाएगी, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री के रूप में जो है वो उभर जाएगी, जिससे ज़्यादा टूरिज्म जो है वो इंडिया में नहीं आएगा अभी जितना आता है। पॉल्यूशन की वजह से लोग जो है वो क्या करेंगे अपने घरों में, लोग जो है वो AC लगाएंगे, एयर प्यूरीफायर लगाएंगे, जिससे ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ेगी, मतलब बिजली की मांग बढ़ेगी। और ये बिजली बनती कहाँ से है? कोयला, मतलब कोल से। तो कोल जलाने से तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशंस ला रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशंस ला रहे हैं तो प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ रही है। कोल जलाने से प्रॉब्लम बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, तो आपका दोनों चीज़ तो हो रहा है साथ में। आप ऐसा कीजिए ना कि आपका शांत हो जाए। इसका मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा लास्ट में। अभी हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं अब देखिएगा, अब हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन पॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है? देखिए, गाड़ी चलती है, गाड़ी कैसे चलती है? गाड़ी ज़्यादातर जो है वो इंडिया में गाड़ियाँ कैसे चलती हैं? पेट्रोल और डीजल से। अपनी उतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो आई नहीं है। तो अगर पेट्रोल और डीजल अगर गाड़ी में डाला जाता है तो निकलता क्या है? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? ये पॉल्यूशन को जो है वो ख़राब करता है, पॉल्यूशन बढ़ाता है। ठीक है, तो एक चीज़ जो है इंडिया में, एक और चीज़ है कि एक चीज़ है कि सबको जो है वो अपनी गाड़ी चाहिए, हाँ। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, सबको अपनी गाड़ी चाहिए ऑफिस जाने के लिए, जिससे गुड फीलिंग आती है, लोगों को स्टेटस बनता है लोगों का समाज में। तो ये भी चीज़ है एक इंडिया में। इसलिए लोग जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं सेविंग्स कर करके। जिससे क्या हो रहा है कि लेकिन जितनी गाड़ियां बढ़ेंगी इंडिया में या दिल्ली में, अब दिल्ली की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो दिल्ली में जितनी गाड़ियां बढ़ेंगी उतना पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, उतना CO2 भी निकलेगा। प्रेफर करूंगा मैं कि आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और लोगों को जो है वो रोजगार भी मिलेगा। कुछ टेम्पू, ये मतलब ऑटो वाले कुछ कमा भी लेंगे। ये मैं प्रेफर करूंगा।
देखिए देखिए, अब हम लोग जो है वो दिल्ली के ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दिल्ली में ज्योग्राफी की बात करने से पहले हम लोगों को जो है वो एक और बात करनी पड़ेगी। देखिए, दिल्ली में तो इंडस्ट्रीज हैं, ये तो मैं मानता हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी हैं। लेकिन बम्बई में भी है ये, चेन्नई में भी है ये। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में ही इतना पॉल्यूशन क्यों होता है? नॉर्दर्न इंडिया जहाँ दिल्ली भी आता है, तो नॉर्दर्न इंडिया में इतना स्मोक क्यों देखा जाता है? तो चलिए एक केस स्टडी करते हैं चेन्नई और दिल्ली का। मतलब चेन्नई और दिल्ली का कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों नहीं होता है और वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों होता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई को जो है वो इंडिया का ऑटोमोबाइल कैपिटल कहा जाता है। क्या? ऑटोमोबाइल कैपिटल, मतलब गाड़ियों का जो है वो ज़्यादा वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं। चेन्नई में जो है वो ऑटोमोबाइल्स, हैवी व्हीकल्स, मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, ये सब बनाए जाते हैं। इंडिया के जो टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको जो है वो चेन्नई में देखने को मिलेंगे। जैसे आपके hyundai या सबकी फेवरेट BMW, या फिर रिनाल्ट, या फिर वॉल्वो जो कि सबसे सेफ कार बनाती है, या अशोक लीलैंड, या फोर्स मोटर्स, ये सब जितनी भी हैं ये सब जो है वो आपको चेन्नई में देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो तमिलनाडु के बारे में भी जो है वो थोड़ी सी बात होनी चाहिए। तो अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी, हैवी इंडस्ट्रीज और 7,000 छोटे और मीडियम रेंज, मतलब मध्यम वर्ग के जो है वो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है। और तमिलनाडु में जो है वो कोल फायर पावर प्लांट भी है, लेकिन ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि चेन्नई तो थर्ड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आता है, इंडिया में थर्ड आता है वो। पहले नंबर पे दिल्ली आता है, दूसरे नंबर पे बेंगलोर आता है और तीसरे नंबर पे चेन्नई आता है। तब पर भी इतना वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। ऐसा तो चेन्नई में भी है, लेकिन पॉल्यूशन दिल्ली जैसे वहाँ क्यों नहीं है? इसका एक मेन रीज़न है वहाँ का जियोग्राफी। दिल्ली की जियोग्राफी जो है वो थोड़ी सी खराब है। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज होने के बावजूद भी चेन्नई में जो है वो सांस लेने लायक हवा है। AQI के हिसाब से चेन्नई की हवा जो है वो सबसे साफ है। लेकिन तब पर भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स बनती हैं, तब पर भी इतनी साफ लेने लायक हवा है। अब ऐसा क्यों है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही जो है वो ये सब, दिल्ली के जितने आसपास के इलाके हैं ये सब जो है वो स्मोक का शिकार होते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। देखिए, इसको जानने के लिए हम लोग को जो है वो चलना होगा 2016 में। देखिए 2016 में क्या हुआ था कि 2016 से ही दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन 2016 में बढ़ा था, तब क्या हुआ था कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जो है एक बैठक बुलाई थी और फिर उस बैठक में रिसर्च किया। फिर उन्होंने जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि यहाँ का जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है वो जो है वो कभी भी सेफ लेवल पे नहीं आ सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया और NCR एक क्लियर ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज से जो है डिसएडवांटेज को फेस कर रहे हैं। क्या? ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज को फेस कर रहे हैं, मतलब ज्योग्राफिकल कुछ ऐसा वहां पे है कि मतलब कि वहां पे जो है वो पॉल्यूशन कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसका रीजन एक है। रीजन एक क्या है? रीजन, अब देखिएगा कि ठंड के दिनों में वहां पे जो है वो ज्यादातर जो है वो काले धुएं, स्मोक आपको देखने को मिलेंगे। उसी को हम लोग पॉल्यूशन भी बोलते हैं। हाँ, जब जो है क्या होता है कि फॉग मतलब क्या? कुहासा में जो है वो जब पॉल्यूशन मिल जाते हैं तब जो है वो स्मोक बन जाता है, जिसको हम लोग जो है वो पॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है। तो देखिए, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा घट जाता है ठंडे में नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया मतलब दिल्ली भी उसका पार्ट है नॉर्दर्न इंडिया का। तो वहाँ पे जो है वो पॉल्यूशन ज़्यादा घट जाता है ठंड के टाइम में। इसका मतलब कि वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर इन्वर्जन है। अब आप बोलिएगा टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। अब आप बोलिएगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब समझिए, मतलब होता है कि अर्थ सरफेस पर लोकेटेड एयर का बिहेवियर जो है वो उल्टा हो जाता है। क्या? अर्थ सरफेस पर जो लोकेटेड एयर है उसका बिहेवियर जो है वो उल्टा हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ जनरली टेम्परेचर कम होता है, यानी अर्थ के सरफेस के पास के एयर ऊपर की लेयर की एयर से गर्म होती हैं। गर्म एयर एक्सपेंड करती हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं। ऐसे में एयर का मूवमेंट बना रहता है। और अगर फैक्ट्री, व्हीकल, पटाखे से निकलने वाला पॉल्यूटेंट अर्थ सरफेस के पास रहता है
अर्थ सरफेस के पास रहता है और रिलीज होता है वहाँ से, तो वो अपवर्ड मूविंग करता है, मतलब ऊपर जाता है और गर्म हवा के साथ ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ऐसे में जो पॉल्यूटेंट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो जाते, एक तरह मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक एक साथ मिलते नहीं हैं, और वो पॉल्यूटेंट भी ऊपर चले जाते हैं और गर्म हवा भी ऊपर चली जाती है। तो अब क्या होता है कि एयर जो है वो ब्रेथेबल हो जाता है। ब्रेथेबल मतलब कि सांस लेने योग्य हो जाता है, समझ गए। लेकिन अगर आपको ये आसान भाषा में समझना है तो समझिए ये कि ऊपर जो है आसमान में जो है वो जाहिर सी बात है कि हवा ठंडी होती है और नीचे जो है वो गर्म होती है। लेकिन जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे ऊपर जाती है और फिर क्या होता है कि फिर जो है और जो पॉल्यूशन भी होता है नीचे वाला, वो भी सब धीरे धीरे ऊपर जाता है और एक साथ मिल नहीं पाता है और फिर जो है वो बिछड़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन में नीचे की एयर ऊपर की एयर से ज़्यादा ठंडी होती है, मतलब नीचे वाली एयर। ये इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ठंडी में अर्थ सरफेस सन की हीट से वार्म नहीं हो पाता, मतलब गर्म नहीं हो पाता, और ठंडा अर्थ सरफेस नीचे की एयर को भी ठंडा कर देता है। हाँ, ठंडा अर्थ सरफेस नीचे की एयर को भी ठंडा कर देता है। जमीन पर लोकेटेड ठंडी एयर ऊपर नहीं जा पाती और सारा पॉल्यूशन नीचे की एयर में कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाता है। जब तक टेम्परेचर इन्वर्जन खत्म नहीं होगा, स्मोक जैसी स्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। देखिए, जैसे जब सन की लाइट आती है ना तो ऊपर गर्म हो जाता है, तो गर्म हवा गर्म में जाके मिल जाती है। लेकिन जो है जब धूप की रोशनी से जब गर्म ही नहीं होता है तो ऊपर की हवा जो है वो नीचे वाले को भी ठंडा कर देती है। इससे क्या होता है कि जब हवा ठंडी हो जाती है तो वो जो है वो जो कुहासा है उसके साथ पॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि जब ठंडा पड़ेगा तब कुहासा जाहिर सी बात है कि आएगा, और जब कुहासा आता है तो उसके साथ जो है जो पॉल्यूशंस हैं जो गाड़ी से निकलती हैं, पटाखा से निकलती हैं, वो सब मिल जाती हैं, या जो इंडस्ट्री से निकलती हैं तो मिल जाती हैं और एक साथ जो है वो फिर पॉल्यूशन बना देती हैं, मतलब स्मोक बना देती हैं। ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन के वक्त नीचे की एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कंडेंस होकर फॉग के फॉर्मेशन करती है और इस कुहासे के साथ पॉल्यूटेंट मिक्स हो जाते हैं और स्मोक बनाते हैं, जो विजिबिलिटी को फॉग से भी ज़्यादा कम कर देते हैं। इसलिए दिल्ली में जो है वो इतना पॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा रीजन ये है दिल्ली का पॉल्यूशन का एक छोटा सा और रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जितनी भी पॉल्यूशन की हवा होती है ना वो सब जो है वो दिल्ली की तरफ आती है, सेंटर की तरफ। दिल्ली जो है वो सेंटर में है और अलग अलग जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब से जितनी पॉल्यूशन होती है ना वो जो है वो मतलब नॉर्दर्न इंडिया में आती है। अब नॉर्दर्न इंडिया में आती है तो वहीं पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, वहां से वो निकल नहीं पाती है वो पॉल्यूशन। इसीलिए जो है वो वहां पे कभी पॉल्यूशन खत्म ही नहीं हो सकता दिल्ली में। समझ गए इस चीज को। देखिए, अब देखिए, मैंने तो आपको बताया बहुत सारे कारण कि दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है, लेकिन अब ये जो है ये एक मेन कारण है। समझ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा जो है, जो पॉल्यूशंस होते हैं वो जो है वो दिल्ली की तरफ आके कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें एक चीज और होता है, स्टबल बर्निंग। अब आप बोलिएगा स्टबल बर्निंग क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी में अक्टूबर के महीने में स्टबल बर्निंग स्टार्ट होती है। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही बड़ी है और इस पर हमारे जो सीएम ऑफ दिल्ली हैं, जिनका नाम है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने कहा था पिछले साल कि हम जो है वो स्टबल बर्निंग के केस को जो है वो आधा कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, आधा आधा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी तक तो इस पर कुछ हुआ नहीं है। मैं नहीं बात करूंगा मैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो चलिए अभी जो है हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, अब आप बोलिएगा कि स्टबल बर्निंग होती क्या है, ये आप हमको बताइए। देखिए, क्या होता है ना कि किसान क्या करते हैं, चावल, गेहूं, मतलब पैडी क्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी जो है वो खेती करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उसको मशीन से जो है वो काट देते हैं। मशीन के यूज करके जो है वो उस फसल को, जब वो फसल हो जाती है तो उसको जो है वो साफ करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि मशीन से क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा तो निकल जाता है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा बच जाता है उसको जो है वो हम लोग स्टबल बोलते हैं। ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा बचता है, एक फसल से दूसरे फसल में टाइम नहीं होने के कारण किसानों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो स्टबल है उसको जो है वो निकाल के फेंक सके वो। तो इसलिए क्या करते हैं वो कि वो जो है वो स्टबल को जला देते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है और जिसको हम लोग जो है वो स्टबल बर्निंग बोलते हैं। अब आप स्टबल मतलब ये समझिए कि पराली, जिसको हम लोग जो है वो हिंदी में पराली बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि इसमें जो है वो इसमें तो किसानों की गलती है।
तो नहीं, मैं इसके पहले ना आपको जो है वो हिस्ट्री को समझना होगा। तो हिस्ट्री क्या बोलती है, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है, 1960 में आपको तो पता है कि बहुत जगह जो है वो अकाल पड़ता है, और अकाल पड़ता है तो खाने की जो है वो बहुत सारा दिक्कत हो जाती है। उस समय रोटी के लिए लोग तरस रहे थे, दूसरे देशों से जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था खाने को। लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं और उन्होंने जो है वो किसानों का फुल सपोर्ट किया, और उन्होंने एक नारा दिया था बहुत ही फेमस, जय जवान जय किसान। और फिर भारत में जो है वो खेती काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, और फिर भारत खाने के प्रोडक्शन के मामले में जो है वो आज के डेट में बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन फ्रूट प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और हाइब्रिड वेराइटी के केमिकल्स को जो है वो भारत में लाना पड़ा। लेकिन उस समय किसान जो है वो ये सब जितने पेस्टिसाइड्स थे या फर्टिलाइजर्स थे या हाइब्रिड वेराइटी के केमिकल्स थे, ये सब को जो है वो अपनाने से जो है वो कतरा रहे थे। वो बोल रहे थे ये सब फर्जी है, लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो किसान है वो नहीं करना चाहते थे। तो उन्हें जो है वो मनाया गया, किसके द्वारा, एमएसपी के द्वारा। अब आप बोलिएगा एमएसपी क्या होता है, तो एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन इस एमएसपी के द्वारा मनाया गया, लेकिन एक चीज है कि एमएसपी का प्रॉब्लम एक छोटा सा है कि वो जो है वो हर फसल के लिए जो है वो अप्लाई नहीं होती है। हर फसल के लिए जो है वो अप्लाई नहीं होती है, कुछ ही क्रॉप्स के लिए जो है वो अप्लाई होती है। जैसे आपकी जो है वो जो पैडी क्रॉप्स हैं, जिसमें आपका चावल और गेहूं आता है, जिसको हम लोग व्हीट और राइस बोलते हैं। लेकिन एक चीज है कि ये जो व्हीट और राइस हैं, ये ज्यादातर जो है वो पानी को लेते हैं, मतलब पानी सोखने वाले ये सब जो है ये मतलब क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा में ज्यादा जो है वो उस समय राइस और व्हीट उगाया जाने लगा। लेकिन पानी की जब ज्यादा व्हीट और राइस उगाया जाने लगा तो पानी की जो है वो बहुत सारा दिक्कत होने लगी, क्योंकि ये सब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो राइस और व्हीट हैं, ये जो है ये पानी ज्यादा लेते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब ये राइस और व्हीट पानी ज्यादा लेते हैं, तो पंजाब और हरियाणा में इसकी जो है वो ज्यादा खेती की जाती है, राइस और व्हीट की उगाया जाने लगा। और अभी भी उगाया जाता है और पहले भी उगाया जाता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि पानी की कमी होने लगी, ग्राउंड वाटर को जो है ये जो राइस और व्हीट है ये जो है वो खींचने लगे, और बहुत सारी जमीन जो है वो बंजर हो गई। फिर ये देखते हुए पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट ने जो है वो एक एक्ट को पास किया, जिसपे जो है वो किसानों पर रोक लगा दिया गया कि वो गवर्नमेंट जब डिसाइड करेगी जिस डेट को, उससे पहले जो है वो राइस या व्हीट की खेती, मतलब पैडिस क्रॉप की खेती जो है वो नहीं कर सकते हैं, उसको उगा नहीं सकते हैं। जब गवर्नमेंट डेट देगी तब भी आप उगाइएगा उसके बाद। और ये जो मतलब एक्ट निकाला गया था, इसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ सबसॉइल वाटर 2009। क्या, प्रिवेंशन ऑफ सबसॉइल वाटर 2009, ठीक है। अब पानी की कमी के चलते ये रूल निकाला गया, और अगर ये रूल को कोई किसान तोड़ता है तो उस पर जो है वो 10,000 का फाइन जो है वो लगाया जाता है। तब किसान साल में एक सीजन में जो है वो राइस की खेती करते हैं, और एक सीजन में जो है वो व्हीट की खेती करते हैं, मतलब एक सीजन में चावल और एक सीजन में गेहूं, ठीक है। लेकिन व्हीट और राइस के बीच में काफी कम समय मिलता है किसानों को, तो इस जल्दबाजी में जो है वो मशीन का प्रयोग करते हैं। और मशीन यूज करने से क्या होता है कि मशीन जो है वो केवल ऊपर वाला ही काट पाती है फसल, और नीचे वाला जो है वो छोड़ देती है, जिसको हम लोग स्टबल बोलते हैं। और जब बच जाता है वो, तो किसान जल्दीबाजी में टाइम ना होने के कारण उसको जो है वो जिसको हम लोग जो है वो स्टबल, जिसको पराली बोलते हैं, पराली जो है वो जला देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन होता है। और जो पॉल्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉल्यूशन जो है वो आता है पंजाब हरियाणा यूपी ये सब से जो है वो आता है दिल्ली की तरफ, तो और दिल्ली में ही कॉन्सेंट्रेट रह के हो जाता है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बात करें तो सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। पहला सॉल्यूशन हम लोग जो है वो जो वीडियो में जो टॉपिक के बारे में कवर किए हैं, हम लोग उसी से ही इसका सॉल्यूशन को निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो पहला सॉल्यूशन है इसका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप उपयोग कीजिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का नहीं। आजकल लोगों को क्या है ना कि जब तक अपने पास गाड़ी नहीं होगी ना, तब तक अपना जो है वो रुतबा नहीं होगा। लेकिन इससे जो है वो पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, इससे जो है वो नेचर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्म होता है। तो आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर कीजिए, जिससे जो है वो गरीबों को जो है वो मतलब थोड़ा सा उनको पैसा भी मिल जाएगा, और आप जो है वो अपना काम भी कर लेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। और गरीब लोगों की अगर आप सहायता करेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी आशीर्वाद भी मिलेंगे।
तो मैं ये नहीं बोलूँगा, आप जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करिए, ठीक है। सेकंड चीज़ कि आप जो है वो पेट्रोल डीजल की गाड़ी ना लेकर जो है आप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लीजिए, क्योंकि इसमें जो है वो रिवॉल्यूशन आ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अगर आप लीजिएगा तो ये नेचर फ्रेंडली है, ठीक है। तीसरा चीज़ कि किसान जो है वो पैडी फसल, पैडी मतलब राइस, वीट मतलब चावल, गेहूँ, ये सब ना उगा के वो जो है वो मशरूम की खेती करे। मशरूम में थोड़ा मेहनत भी कम है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। मशरूम की खेती करे, बहुत सारी टाइप की खेती होती है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप जो है वो मशरूम की खेती कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर किसान चाहे ना तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। लेकिन आप जो है, मैं आपको बोलूँगा, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एक बार जो है वो आप इसको चाह के देखिए, काफ़ी जो है वो नेचर को अच्छा मिलेगा। नेचर जो है वो काफ़ी अच्छे से रहेगा, मतलब पॉल्यूशन उतना नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ठीक है करना है कोई बात नहीं, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन अगर आपको करना है चावल और गेहूं का खेती, तो जो आपका स्टेबल बचता है उसको जो है वो कार्डबोर्ड फैक्ट्री या बायोमास फैक्ट्री या इथेनॉल प्लांट में जो है वो उसको आप बेचकर उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उसको आप जलाते क्यों हैं? उसको आप जो है वो इथेनॉल फैक्ट्री में बेच दीजिए या कार्डबोर्ड फैक्ट्री में बेच दीजिए या बायोमास फैक्ट्री में बेच दीजिए, जिससे उसका उपयोग भी हो जाएगा और आपको जो है वो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, प्रॉफिट में भी आप रहिएगा। तो आप उसको जलाइए मत, ठीक है, जिससे नेचर भी आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही सॉल्यूशंस था और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और आप जो है अगर आपको वीडियो में कुछ जो है वो मिस्टेक लगी होंगी उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको, मैं उस मिस्टेक को जो है वो सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। इस वीडियो को खत्म करते हैं हम लोग राधे राधे बोल के। काफी बोलिए एक बार राधे राधे।